बसपा में आने वाला समय आकाश आनंद का है। मायावती ने भतीजे के कंधे पर हाथ रख दिया, सियासी संदेश। बसपा प्रमुख मायावती ने बुधवार को हुई बैठक में यह साफ कर दिया कि पार्टी में आने वाला समय उनके भतीजे आकाश आनंद का है। जिस तरह से उन्होंने राजस्थान चुनाव में जुटे आकाश को लखनऊ की बैठक में बुलाया और उनके कंधे पर हाथ धरा, उसने एक तरफ से यह साफ कर दिया कि आनंद बसपा के लिए खास है। लोकसभा चुनाव में उनकी भूमिका अहम रहने वाली है और पार्टी की विरासत संभालने के लिए उनके आगे कोई भी नहीं है। बसपा के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारी का फोकस बढ़ाया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बसपा ने इनकी तैयारी जोरदार तरीके से तैयारी भी शुरू कर दी। राजस्थान की पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद चुनावी यात्रा कर रहे हैं। इधर यूपी में बसपा ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं, लेकिन जिस तरीके से बसपा का प्रदर्शन विधानसभा चुनाव में रहा है, उसे देखकर बसपा के सामने पिछले लोकसभा चुनाव के परिणाम को दोहराना बड़ी चुनौती है। पिछले लोकसभा चुनाव में बसपा को 10 सीटें मिली थी। इन्हीं तैयारी को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में बुधवार को बैठक बुलाई, जिसमें पार्टी के जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में मायावती ने भाई आनंद कुमार और भतीजे आकाश आनंद भी नजर आए। इस दौरान मायावती ने आत्मीयता के साथ आकाश आनंद के कंधे पर हाथ रखकर सियासी संदेश भी दे दिया है। उन्होंने सबके सामने आकाश को अपने पास बुलाकर आशीर्वाद दिया। आकाश लखनऊ की बैठक में शामिल होने के लिए राजस्थान की यात्रा छोड़कर पहुंचे थे। बैठक के बाद वह वापस लौट गए। दरअसल कहा जा रहा है कि मायावती अब अपनी पार्टी का उत्तरदायित्व किसी दूसरे को देने की तैयारी कर रही हैं और इसके लिए उनकी एकमात्र उम्मीद आकाश है। उन्होंने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी आकाश को सौंप कर दिखाने की कोशिश की है। आने वाला समय आकाश का होगा। मायावती ने 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव हारने के बाद सहारनपुर की रैली में आकाश को लॉन्च किया था। मायावती खुद आंदोलन से दूरी बना चुकी हैं। आकाश को जिस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, उसे साफ हो गया है कि बसपाई आंदोलन और संघर्ष अब इस युवा की अगुवाई में होगा। आकाश राजस्थान की पदयात्रा भी कर रहे हैं। उन्होंने 150 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरने वाली 3,500 किलोमीटर की सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय संकल्प यात्रा शुरू की है। इस यात्रा को बहुजन अधिकार यात्रा भी नाम दिया गया है। पिछले चुनाव में वहां बसपा ने 6 सीटें जीती थी। आज़ाद बनाम आकाश। हाल ही में आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद पर दिया गया आकाश का बयान काफ़ी सुर्खियों में है। उन्होंने आज़ाद को पहचानने से इनकार कर दिया, चूँकि आज़ाद का जनाधार भी उसी वर्ग में है जिसका प्रतिनिधित्व बसपा करती है। ऐसे में युवा आकाश को सामने लाकर मायावती पार्टी को मजबूत आधार देना चाहती हैं। आकाश के लिए यह भी परीक्षा आसान नहीं है। 2018 मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीएसपी को 2, राजस्थान में 6, छत्तीसगढ़ में 2 और मिजोरम में 1 सीटें पर जीत मिली थी। तेलंगाना में खाता नहीं खुला था। इससे पहले 2023 में तेलंगाना विधानसभा में पार्टी को 2 सीटें मिली थी। इस बीच राजस्थान में पार्टी की सभी 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। आपको क्या लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद और आकाश में कौन आगे निकलेगा? अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई चर्चा के साथ।